कहा वो ब्राह्मण देवता उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता है। एक दिन ब्राह्मण देवता कहीं से थके हुए आए और आकर आंगन में ही पत्नी बैठी थी छोटे बालक को साथ में लिए हुए, तो ब्राह्मण देवता वहीं उसकी गोद में सर रखकर सो गए। निद्रा आ गई, परिश्रमित थे, कहीं दूर से आए थे, थके हुए तो उन्हें नींद आ गई। ब्राह्मण देवता गहरी नींद में हैं और इसी बीच वो बालक उनकी गोद से उतरकर और धीरे धीरे आंगन में उस ओर बढ़ने लगा जहां आंगन में हवन कुंड है। पहले प्रत्येक आंगन में अग्निहोत्र हुआ करता था और हवन कुंड हुआ करता था। तो उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, धधकती हुई जल रही है, और ये बालक गोदी से उतरकर उस अग्नि कुंड की ओर बढ़ रहा है। माँ देख रही है कि छोटा सा बालक है और अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। अगर मैं उठती हूँ, बालक को पकड़ती हूँ, तो पति की निद्रा टूटेगी, पति की निद्रा टूटेगी तो मेरा पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। नहीं उठती हूँ तो बालक कहीं ऐसा ना हो कि कुंड में गिर जाए। अब उहापोह की स्थिति है, करूँ तो करूँ क्या। लेकिन फिर निर्णय लिया कि बालक तो पति के ही कारण है ना, पति के विश्राम में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उससे मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। इसलिए चुपचाप बैठी रही और उसकी आंखों के सामने धीरे 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 वो बालक घुटवन केवल चलता चलता उस यज्ञ कुंड के पास पहुंचा। माँ देख रही और माँ के देखते देखते वो बालक उस हवन कुंड में गिर गया। आत्मा तड़प गई, बेचारी विलाप करना चाह रही लेकिन रो नहीं पा रही क्योंकि आंसू गिरे और आंसू के गिरने से पति की निद्रा टूट गई तो मेरा पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। अपने आप को संभाल के चुपचाप बैठी है। सोचिए उस माँ की क्या दशा होगी जिसका बालक, अबोध बालक उसके सामने ही हवन कुंड में गिर गया हो और वो सामने देख रही है पति सो रहे हैं। लेकिन ये उठी नहीं, पास में गई नहीं। कन्हैया कहते हैं कि कुछ देर बाद जब पति की नींद खुली, पति उठे, हतप्रभ ये दौड़ी हवन कुंड की ओर अपने उस बालक को देखने के लिए, और बोले जैसे ही जाकर ये हवन कुंड को झांक कर देखती है तो देखती है कि उस अग्नि के मध्य वो बालक ऐसे खेल रहा है जैसे कोई फूलों के बीच में खेलता हो। उस अग्नि के ताप ने बालक को छुआ भी नहीं, बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। बोले ये है पातिव्रत व्रत का प्रताप। इसके पातिव्रत व्रत के कारण उसका बालक एकदम सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ।